पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुखी कौन है? ऐसा कौन सा सुख है जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है, जिसे भोगने के बाद और कोई इच्छा ही नहीं बचती? इसी सुख के बारे में हम आज एक रहस्यमय कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब शहर में एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में काफी ज्यादा फैली हुई थी। दूर दूर शहर से लोग आके उनसे मिलते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाते थे। जैन गुरु रोज प्रातःकाल सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वह सुबह सुबह अपने एक अनुयायी के साथ सैर कर रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक व्यक्ति जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है, उनका काफी अपमान करता है। उस व्यक्ति द्वारा जैन गुरु को काफी अपशब्द कहे गए, परंतु उन्होंने उस व्यक्ति की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वह उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए अनुयायी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जैन गुरु को ऐसा करते देख वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो जाता है और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगता है। यहां तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लगता है। उन्हें खूब भला बुरा कहता है, खामियां निकालता है। पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। वह व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुयायी को ये सब देखकर क्रोध आने लगता है। जैसे ही वो उस व्यक्ति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का कोई असर न होते हुए देखकर अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते सिर्फ स्वयं ही हट गया। वह समझ जाता है कि यह कुछ नहीं कहेंगे और वापस लौट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैन गुरु जी से बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हे गुरुदेव, उस व्यक्ति ने आपको कितना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहां तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया, परंतु आपने उसे पलटकर एक शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह में होता तो उसे क्षण भर में मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप रहा। आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस व्यक्ति को देख बेहद क्रोध आ गया, परंतु आपके कारण मैं चुप रहा, उससे कुछ नहीं कहा। परंतु आप तो कुछ कह सकते थे, आप क्यों चुप थे? अपने अनुयायी की बात सुन। जैन गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप गुरुजी के